अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे बर्ड्स की परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है उसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए फार्मर को ये बर्ड डालना चाहिए या जिस मकसद के लिए हम फार्मर को देते हैं, और उसकी एग प्रोडक्शन कितनी है। तो सबसे पहली बात अगर करें तो लुमन ब्राउन लाइट। अच्छा, लुमन ब्राउन में डिफरेंट बर्ड्स हैं हमारे पास। जो ब्रीडर है वो लाइट है, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होता है, कुछ लुमन ब्राउन क्लासिक होता है। तो ये लुमन ब्राउन लाइट है। इसका जो हम फार्मर को देते हैं वो सिर्फ फीमेल देते हैं, ये मेल नहीं इसका दिया जाता, और मेल किसी काम का भी नहीं होता क्योंकि ये एग लेइंग है। इट्स अ हाइब्रिड बर्ड और ये एग लेइंग के लिए यूज़ होता है, और परसेंटेज ऑफ एग 92 से 95% है। और ये वो मैं बता रहा हूँ जो हम खुद उसको लेके चल रहे होते हैं। और आज जिस दिन हम वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, टुडे इज़ 8 जनवरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कमर्शियल बर्ड चल रहा है आज भी उसकी 95.34% प्रोडक्शन है। तो 95.34% या सॉरी 34 ही कह दें, मैथमेटिकली इट्स रॉन्ग। तो ये स्पेसिफ़िकली एक ह्यूज एग लेइंग के लिए यूज़ हो रहा था। सेकंड बर्ड जो हमारे पास है वो एस्ट्रोलाब है। ये हमारे पास हेरिटेज है और ये ब्रीडर है। ये उन फार्मर्स को दिया जाता है जो आगे बच्चे सेल करना चाहते हैं, जो चिक सेल करना चाह रहे हैं, जिनके आगे फार्मर्स हों। इसकी जो परसेंटेज ऑफ एग्स है ये 70 to 76% है। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मैं पेरेंट्स बर्ड्स की कर रहा हूँ। जो जीपी है जो हमारे पास है उसकी डिटेल्स और होती हैं। ये मैं ब्रीडर की कर रहा हूँ जो हम फार्मर को देंगे या जो दे रहे हैं। देन RIR है, ये भी हेरिटेज है, ये ब्रीडर बर्ड है, अभी ये 70 से 74% तक एग ले करेगा। और प्लाईमाउथ जो है ये भी हेरिटेज है और ये ब्रीडर पर्सपेक्टिव से ही है, 68 से 72% तक एग ले करेगा। और लाइट सुसेक्स जो है ये भी हेरिटेज है और ये ब्रीडर बर्ड होगा और ये 58 से 63% एग ले करेगा। जी, लाइट सुसेक्स मोस्टली जो है ना, आपके नॉलेज के लिए बताता जाऊँ कि ये गोश्त के पर्सपेक्टिव से होता है। इसका वेट अप टू 7 kg 8 kg तक भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जब तक ब्रॉयलर नहीं था डिस्कवर हुआ, हाईलाइन या लुमन का ही है LSL और दूसरा, तो जब तक ब्रॉयलर नहीं आया था जो मार्केट में हम ले रहे होते हैं, तो लाइट सुसेक्स वाज दी ओनली बर्ड जो इतना वेट गेन करता था। तो गोश्त के लिए, मीट के लिए लाइट सुसेक्स को यूज़ किया जाता था अप टू 90 60 70s तक। नेक्स्ट थिंग कि हमारे जानवर के ज़िंदा रहने की लेवलेबिलिटी कितनी है, ज़िंदा रहने की रेशो कितनी है। जो लुमन ब्राउन है जो हम दे रहे हैं कमर्शियल, अगर वो आप अच्छी उसकी रेडिंग करते हैं, रेडिंग ये कि अंडा देने से पहले जितना पीरियड होता है जिसमें ब्रूडिंग है और उसको पालने का, तो ये 97% से 98% तक सर्वाइव करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इस वक्त मोर देन 30 फार्मर्स हैं जिनको ट्रायल बेसिस पे हमने लुमन दिया था पिछले साल और उन्होंने उससे ये परफॉर्मेंस ली है। और ये अप टू 90 वीक्स जब अंडा दे रहा होता है तो ये 94% तक जो है ना, 92 से 94% तक सर्वाइव करता है। चूँकि मैंने पहले बताया कि जो हाइब्रिड बर्ड होते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की जाती है और इनकी जेनेटिक वैल्यूज़ को इस तरह डेवलप किया जाता है ताकि ये डिज़ीज़ रेजिस्टिव हों, और ताकि इनका जो एक होता ही मकसद ही प्रॉफिटेबिलिटी होता है, तो इस वजह से इसकी मरने की रेशो बहुत कम होती है। देन कम्स एस्ट्रोलाब है। इसकी जो रीडिंग में है 88 से 92% तक ज़िंदा रहने की रेशो होगी। और एग लेइंग तक जब ये जाएगी, नॉर्मली ये 90 वीक्स तक नहीं जाती, ये 70 या 65 वीक तक ही जाती है। तो वो जो है ना 78 से 81% तक इसकी ज़िंदा रहने की रेशो होगी। इसी तरह RIR 90 से 93% तक जो है ना ये ज़िंदा रहने की इसकी रेशो होगी। और ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमने हेरिटेज बर्ड्स के विद इन पाकिस्तान एनवायरनमेंट सारे रिसर्च के बाद निकाले। एस्ट्रोलाब का थोड़ा मसला ये होता है कि इट्स अ ब्लैक बर्ड एंड मोस्टली इन पाकिस्तान वी हैव अ हॉट वेदर, तो उस वजह से उसकी रेजिस्टिव नेचर कम होती है। तो RIR 90 से 93% तक ये रीडिंग में और लेइंग में 81 से 85% तक सर्वाइव करता है। प्लाईमाउथ है 88 से 93% तक है और 87% तक तकरीबन ये लेइंग में सर्वाइव करता है। लाइट सुसेक्स है 91 से 94% तक करता है और जो लेइंग में 85 से 89% तक करता है। तो लाइट सुसेक्स की एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि इट्स हैवी बर्ड, और जितना बर्ड का वेट ज़्यादा होगा ड्यूरिंग ब्रूडिंग और रेडिंग
तो उसकी डिजीज रेजिस्टिव और असल जो चीज़ मारती है कि जब कमर्शियली बर्ड को चलाया जा रहा होता है तो जो बड़े बर्ड होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं, तो दूसरे जो है ना ब्रूडिंग में उनके मसाइल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर फार्मर्स को कहते हैं कि हर वीक ग्रेडिंग करें, तो उस वजह से फिर जो है ना प्रॉब्लम होता है। तो लाइट सुसेक्स इज़ अ हैवी बर्ड, और इसका जब चिक भी आपके पास आ रहा होता है तो ये 38 से 39 ग्राम का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स, तो इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बेहतर होती है। अगली जो चीज़ है वो है एग प्रोडक्शन। अच्छा, दिस इज़ द वेरी ट्रिकी थिंग, जो एक कमर्शियल फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि अंडा कब दे रही है और कितनी देर तक दे रही है, पीक प्रोडक्शन क्या है। तो अगर लुमन ब्राउन लाइट की बात करें तो ये 120 से 130 दिन में अंडा स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली 50% प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिससे ब्रेक इवन आ जाता है, तो वो 140 से 150 डेज़ में लुमन अचीव कर रही होती है। पीक प्रोडक्शन इसकी जो होती है 95% तक एग ये जाती है, वैसे तो 97 पॉइंट समथिंग तक भी हम अगर एवरेज चुके हमने लेना होता है तो 245 से 250 दिनों का जब ये बर्ड होता है तो उसकी प्रोडक्शन पीक पे होती है, 95% है। फिर प्रोडक्शन 70 हफ्ते में इसकी जाके 83 से 84% होती है, और 90 हफ्ते में तकरीबन ये 1.25 साल बनते हैं, 71 से 73% तक ये प्रोडक्शन दे रहा था। आस्ट्रोलैब की अगर बात करें तो वो अंडा 130 से 140 दिन में स्टार्ट करेगा, और उसकी 50% प्रोडक्शन जो 170 से 180 दिनों में अचीव होगी। उसकी जो पीक प्रोडक्शन होगी 76% होगी, और 210 से 220 दिनों का जब बर्ड होगा उस ड्यूरेशन में होगी, और उसकी प्रोडक्शन 70वें हफ्ते में 70th वीक में 52 से 53% के करीब होगी, और ये अल्टीमेटली 90 हफ्ते तक अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो इट्स अ वेरी मार्जिनल 28 से 33% के करीब इसकी प्रोडक्शन होगी। क्योंकि ये एग लेइंग के लिए नहीं बर्ड होता है, इट्स अ हेरिटेज बर्ड, तो ये अप टू मैक्सिमम 65 से 70 वीक तक ही आप ब्रेक इवन पे रह सकते हैं। जब प्रोडक्शन 50% से नीचे चली गई है तो फिर बर्ड आपका ब्रेक इवन से नीचे चला गया, तो हम रिकमेंड करते हैं कि 70 हफ्ते से ज़्यादा हेरिटेज बर्ड को ना चलाया जाए। RIR ये 125 से 130 डेज़ में एग स्टार्ट करेगी। 50% प्रोडक्शन ये जो अचीव कर रही होगी ये 160 से 170 डेज़ में कर रही होगी। पीक प्रोडक्शन इसकी 74% होगी, जो 220 से 230 दिन में अचीव हो रही होगी। 70 हफ्ते तक जो इसकी प्रोडक्शन 55 से 57% होगी, और ऑनवर्ड जो 90th वीक में ये 32 से 35% होगी। प्लाईमाउथ 130 से 140 डेज़ में जो है अंडा स्टार्ट करेगा, इसकी पीक प्रोडक्शन 50% प्रोडक्शन 160 से 170 डेज़ होगी, एंड देन पीक प्रोडक्शन जो ये अचीव कर रहा होगा 220 से 235 डेज़ में अचीव कर रहा होगा, जो 72% होगी, और देन 70 हफ्ते में इसकी 50 से 52% होगी, और अल्टीमेटली 90 हफ्ते में ये 29 से 32% तक होगी। देन कम्स लाइट सुसेक्स। 130 से 140 दिन में अंडा स्टार्ट करेगा। 50% प्रोडक्शन ये 160 से 170 दिनों में करेगा। 63% इसकी प्रोडक्शन पीक प्रोडक्शन होगी, जो 240 से 245 दिन में ये अचीव करेगा, और देन 45 से 47% इसकी 70 हफ्ते तक होगी, और 90 हफ्ते तक ये 23 से 28% होगा। उसके बाद आता है जी एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन ये है कि ये कितने अंडे साल में देगी। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि लुमन ब्राउन हाइब्रिड बर्ड है, ये 340 से 350 अंडे पर ईयर देगी, और दिस इज़ हाईली कमर्शियल बर्ड। अगर आप अंडे का काम करना चाहते हैं जो ईटेबल टेबल एग है, तो देन हाईली रिकमेंडेड बर्ड इज़ लुमन ब्राउन लाइट। आस्ट्रोलैब ये एक साल में 270 से 280 अंडे देगा, और ये कमर्शियल एंड डोमेस्टिक घर में रखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। RIR 255 से 270 अंडे साल में देगा, ये कमर्शियल एंड डोमेस्टिक दोनों के लिए है। प्लाईमाउथ जो है इट्स अ हेरिटेज बर्ड, 250 से 260 अंडे एक साल में देगा। एक साल हम जिसको कहते हैं कि 52 वीक्स में, और ये 52 वीक्स 20 वीक से ऑनवर्ड होते हैं, मतलब 20 वीक का बर्ड जो होता है, इसके बाद जो अगले 52 वीक्स होते हैं 72 वीक्स तक जो होती है ये वो प्रोडक्शन है, और ये कमर्शियल और डोमेस्टिक है। और लाइट सुसेक्स मोस्टली यूज्ड फॉर अ डोमेस्टिक, मगर इट कैन बी यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पज़, और ये 270 से 230 अंडे ले कर रहा होगा।
उसके बाद एग शेल कलर एंड स्ट्रेंथ है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब आप कमर्शियली काम कर रहे हैं तो आपकी मुर्गी जो है किस कलर का अंडा दे रही है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो लुमन ब्राउन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इसके हर पर्सपेक्टिव पे काफ़ी मेहनत हुई होती है, इसका बड़ा अट्रैक्टिव ब्राउन कलर होता है और इसके एग शेल की स्ट्रेंथ 40 से 45 न्यूटन होती है। इट्स एग शेल ब्रेकिंग पावर। और प्रैक्टिकली जो हमने और हमारे फार्मर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि लेस दैन 0.25 1% का भी चौथा हिस्सा जो है ना इसकी प्रैक्टिस में ब्रेकेज हो रही होती है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप अगर अंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका नुकसान कितना हो रहा है। इसी तरह एस्ट्रोलैब का जो है ना ये 25 से 30 न्यूटन इसका होगा जो एग शेल स्ट्रेंथ, और लाइट ब्राउन कलर होगा या ऑफ वाइट होगा, और ये 2.5% से 4% तक इसकी प्रैक्टिकल ब्रेकेज होती है। और रोड आइसलैंड रेड वेरी वेल लाइट ब्राउन कलर होगा, पिंक सा, और ये 25 से 30 न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ होगी और इसकी ब्रेकेज भी 2.5 से 4% तक होगी। प्लाईमाउथ इसका थोड़ा सा अच्छा ब्राउन होगा RIR से, 25 से 30 न्यूटन इसकी जो है ना शेल स्ट्रेंथ है, और ये भी 2.5 से 4% तक इसकी ब्रेकेज है। और लाइट सोसेक्स जो है ना लाइट ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर होगा, 25 से 30 न्यूटन ही है इसकी, और ये 2.5 से 4% इसकी प्रैक्टिकली होती है। और इधर आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जो हमारी मार्केट में बहुत एक मशहूर एक मुर्गी है गोल्डन मिस्री, उसकी ब्रेकेज ऑन एवरेज 7% तक होती है। उसकी क्या वजूहत है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। फीड कंजम्पशन है, ये बहुत अहम चीज़ है कि आपका बर्ड क्या खाता है, क्योंकि असल जो कास्ट इंकर हो रही होती है वो फीड ही से हो रही होती है। तो जो लुमन ब्राउन है ये एग लेइंग तक जाने में 7 से 7.4 किलो तक फीड खाएगा, और जब ये फुल प्रोडक्शन पे होगा तो ये आपका बर्ड 105 से 112 ग्राम ऑन एवरेज फीड ले रहा होगा। एस्ट्रोलैब है, ये मेल और फीमेल की मिक्स रेशो है, चूँकि जब मेल साथ होता है तो मेल ज़्यादा फीड कंज्यूम करता है। तो ये आपका 8.9 से 9.6 kg में बर्ड एग लेइंग तक आएगा, और ये 115 से 120 ग्राम फीड आपकी ले रहा होगा पर डे जब ये एग लेइंग पे होगा। RIR का भी मेल और फीमेल का मिक्स का रेशो है, ये 8.7 से 9.2 kg लेगा, और 112 ग्राम से 119 ग्राम डेली प्रोडक्शन जो है ना कर रहा होगा प्रोडक्शन पे जब बर्ड होगा फीड कंज्यूम कर रहा होगा। प्लाईमाउथ भी मेल और फीमेल का इकट्ठा ही 8.8 kg से 9.4 kg तक जो है ना आपकी फ़ीड कंज्यूम करेगा अनटिल एग लेइंग, और 117 से 122 ग्राम ये जो है ना डेली फीड ले रहा होगा। और लाइट सोसेक्स मेल और फीमेल की मिक्स अगर देखें तो ये 10.8 से 11.9 kg पर बर्ड फीड लेगा अपनी एग लेइंग एज तक आते, और इसकी डेली फीड कंजम्पशन 126 से 131 ग्राम है। अगर आप किसी किस्म का भी ऑर्गेनिक वैली से रब्ता करना चाह रहे हैं तो आवर वेबसाइट इज़ organicvalley.pk, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, चैनल है, इंस्टाग्राम है, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 0300 9641 990 पे।